नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिनेमा की। सिनेमा में क्या चल रहा है। जैसे जो अभी आपने देखा है कि एनिमल मूवी आई हुई है, जिसके गाने बहुत सारे रील्स सब सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। तो उसका मामला संसद तक पहुंच चुका है। क्या वजह है कि संसद में इस मामले को उठाया गया है कई सांसदों के द्वारा। तो देखिए, ये एक डीएनए का कटआउट है। Animal controversy reached parliament. MP says daughter came out of theater crying after watching रणवीर कपूर्स फिल्म एनिमल। देखिए हुआ क्या कि छत्तीसगढ़ की एक कांग्रेस सांसद हैं रंजीत रंजन। इन्होंने एनिमल फिल्म की आलोचना संसद में की और बोला कि ऐसी फिल्में समाज के लिए जहर का काम करती हैं। अब क्या क्या आरोप लगाए हैं इस फिल्म पे इन्होंने ये बोला कि इसमें अत्यधिक हिंसा की बात कही गई है, भरपूर मात्रा में हिंसा को दिखाया गया है। और इससे क्या हो रहा है, हिंसा की समाज में स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। आप देखते होंगे कि नई जनरेशन खासकर ऐसी फिल्मों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और हिंसा को बढ़ चढ़ के एक तरह से स्वीकार करती है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात की गई है कि इसमें एक मर्द देखिए कैसे एक फीमेल पे डोमिनेंट होता है और स्त्री विरोधी मानसिकता की बात कही गई है। इन्होंने ऐसा कहा कि इस फिल्म में इन चीज़ों को दर्शाया गया है। और इसका जो बहुत ही फेमस गाना है अर्जन वैली वाला, आजकल आप लोगों ने सबने सुना ही होगा। तो इन्होंने कहा कि ये जो गाना है इसको गलत रूप से दिखाया गया है। कैसे? क्योंकि इन्होंने बोला कि जो अर्जुन वैली का सिद्धांत है, इतिहास है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। अर्जन वैली जो थे तो सिख इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 9वीं सदी के जो सैन्य कमांडर हरि सिंह नलवा थे, उनके बेटे थे और ये अपने दुश्मनों की मारने की बात करते थे उसमें। तो सिख खालसा सेना के कमांडर इन चीफ को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया गया है, ऐसा बताया गया है पार्लियामेंट में उनके द्वारा। अब देखिए, हम बात करते हैं कि ऐसी मूवियाँ समाज में दिखाई क्यों जाती हैं, इनको जो हमारा सेंसर बोर्ड है उसके द्वारा रोका क्यों जाता नहीं, उसके द्वारा क्यों नहीं रोका जाता। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की है जो सर्टिफिकेट देता है मूवियों को। तो इसको एनिमल को इन्होंने ए सर्टिफिकेट दिया है, एनिमल को ए सर्टिफिकेट दिया है। अब कैसे ए सर्टिफिकेट दे दिया? ए सर्टिफिकेट देने का मतलब होता है कि ये फिल्म में कोई दिक्कत नहीं है, आप 18 वर्ष से जिनकी उम्र ज़्यादा है वो बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट भी किया है कि एनिमल जो फिल्म है वो ऑफ द एनिमल, बाय द एनिमल, फॉर द एनिमल है। मतलब एनिमल के द्वारा एनिमल लोगों के लिए बनाई गई है, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। जैसे आपने डेमोक्रेसी की डिफिनीशन सुनी होगी अब्राहम लिंकन की, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उसी तर्ज पे इन्होंने कुछ ऐसा कहा है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा सेंसर बोर्ड होता है, जो इसको बोलते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, वो किस किस टाइप के सर्टिफिकेट देता है। तो वो जारी करता है यू सर्टिफिकेट। यू सर्टिफिकेट का मतलब होता है सामान्य सार्वजनिक फिल्म, जो कॉमन फिल्म है उनके लिए यू सर्टिफिकेट। फिर U1A सर्टिफिकेट जारी करता है, उसका मतलब होता है अभिभावकों की उपस्थिति में किशोरों सहित सबके देखने योग्य फिल्में होती हैं। इनको जो छोटे बच्चे हैं वो गार्जियंस की एक तरह से देख रेख में देख सकते हैं। फिर जारी करता है तीसरा यस सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? यह विशेष दर्शक वाली फिल्में होती हैं, जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि पर बनी फिल्में होती हैं, इनको जारी किया जाता है। अब देखिए, इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि ऐसी फिल्मों का समाज पे नकारात्मक, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, ऐसा कहा जाता है। फिल्में देखकर बहुत सारे युवा वर्ग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं और बच्चे ऐसी लोगों को रोल मॉडल मान लेते हैं, अपना रोल मॉडल, एक तरह से हीरो मान लेते हैं इनको। ठीक है, जो रियल लाइफ हो रहे होते हैं उनकी जगह ये इनको हीरो मान लेते हैं। फिल्मों में अत्यधिक हिंसा के बाद समाज में भी हिंसा की प्रकृति कैसी सामान्य हो जाती है कि इतना तो नॉर्मल बात है, और इस पर बहुत सारे रील्स बनते हैं, बहुत सारे ट्रेंडिंग वीडियोज, वायरल वीडियोज बनते हैं, जिसको बढ़ावा मिलता है। और क्या होता है? अनैतिक और असामाजिक आचरण को बढ़ावा मिलता है, स्त्री विरोधी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है, स्त्री को, लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है। इन सारी चीज़ों का समाज में प्रॉब्लम बढ़ती है। जैसे देखिए, और बहुत सारी फिल्में इसके पहले आ चुकी हैं।
कबीर सिंह आपने आई थी, कबीर सिंह का कैरेक्टर देखा ही होगा कि किस तरह से एक लड़का है जो लड़की के पीछे एकदम पागल होता है। पुष्पा एक मूवी आई थी जिसमें भी बहुत ज़्यादा वायलेंस था। पुष्पा फेमस डायलॉग ही आपने सुना था कि पुष्पा कभी झुकेगा नहीं साला, कुछ ऐसा था। तेरे नाम आई थी इसके पहले, जिसमें भी सलमान खान का बहुत ही वायलेंट रूप था। उसमें केजीएफ आई थी, इसमें भी बहुत ज़्यादा वायलेंस था। ये सारी वायलेंस को प्रमोट करने वाली फिल्में थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपके लिए इन सारी डिस्कशन के आधार पर कि किसी फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिलने का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, इसे सिर्फ 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही देख सकते हैं। इसे सिर्फ 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति देख सकते हैं। इस फिल्म को 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे अभिभावकों की उपस्थिति में देख सकते हैं, या यह फिल्म किसी विशेष दर्शक वर्ग के लिए बनाई गई है जैसे डॉक्टर, चिकित्सक इत्यादि। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइए। थैंक यू।